सेक्शन को कवर करता है। ये सेक्शन जो है ये आपको डील करेगा एक्सपेंशन के बारे में। आपको एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार रूप से लिखना। इसी में प्रिसाइज राइटिंग एक टॉपिक आएगा जो हमारे अगले वीडियो में आएगा, तो मैं जरूर उसका वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। स्पेशली इट इज फॉर क्लास 12th स्टूडेंट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, ये प्रोवर्ब होता है जिसको बोलते हैं कहावत। सबसे पहला है हम लोग का टॉपिक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाबू प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मतलब पता है? क्योर का मतलब होता है इलाज। तो इलाज से बढ़िया क्या है? उसका बचाव। क्या है उसका? बचाव। बाबू इलाज से बढ़िया उसका बचाव। तो कुछ लाइन को हम लोग देखते हैं, ये लाइन बोलना क्या चाहता है हम लोगों से। तो ये जब लाइन में हम लोग देखेंगे तो लाइन पहले हम लोग को समझाना चाहता है कि द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब, यानी इस कहावत का मतलब निकलता है कि इज दैट इज ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट इलनेस, यानी बीमार पड़ने से अच्छा है कि उसका बचाव करे। क्या करे? बचाव करे। ठीक है ना, ये बात बोल रहा है, यानी बोल रहा है कि इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट इलनेस टू बी क्योर्ड व्हेन वन इज इल। अगर कोई बीमार पड़ता है तो कैसे बीमार पड़ता है? जाहिर से तो बीमार पड़ेगा जब वो नजरअंदाज करेगा, वो बचाव को छोड़ देगा। जैसे अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, आइए ना स्वेटर उटर खोल के बिहान मार देगा ठंडा, या आजा मार देगा ठंडा, बिहान घुस जाएगा रजाई के अंदर। तो ये क्या हो गया? अगर हम लोग स्वेटर रजाई नहीं, स्वेटर पहन के आए, मफलर पहन के आए, टोपी पहन के आए, तो ठंडा मारेगा क्या? नहीं मारेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रिवेंशन बोलेंगे ना, बचाव। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाबू ठंडा मारेगा तो क्या चाहिए? जाके डॉक्टर से मिलिए, सुई लगवाइए, दवाई लगवाइए, और ज्यादा हुआ तो फिर 15 दिन रेस्ट कीजिए। ये चीज होता है, बुखार उखाड़ लग जाएगा। तो ये टॉपिक यहाँ पे बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा बैठता है। आगे आते हैं, स्मॉल पॉक्स इज अ कंटेजियस डिजीज। अब इसका वो बात करा स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक समय में इतना भयंकर बीमारी था जो लाइलाज बीमारी थी। ठीक है ना, स्मॉल पॉक्स का जब आगे जाके थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक दवाई निकाली जो स्मॉल पॉक्स के लिए क्योर था। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है जो कंटेजियस, यानी एक से दूसरे में संक्रमित बीमारी थी, फैलने वाली। वैक्सीनेशन इज ग्रेट प्रिवेंटिव, द डिजीज कैन बी इजीली प्रिवेंटेड इफ अ चाइल्ड इज वैक्सीनेटेड। बाबू वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। क्या होता है? टीकाकरण। तो अब इसके बाद जो मैंने आपका नाम लिया ना पेनिसिलिन, बाबू वो क्या था? वैक्सीनेशन था स्मॉल पॉक्स के लिए। अब जो बच्चे लोग जितने भी आते हैं उनमें इसका टीकाकरण दे दिया जाता है, यानी इसको टीका लगा दिया जाता है। किस चीज का? स्मॉल पॉक्स का। और फिर ये जब टीका लग गया तो आगे क्या हो जाएगा? ये बीमारी से वो बचाव करेगा। जिसको टीका नहीं लगा वो क्या होगा? हो सके तो उसको बीमारी हो सकती है, इट मे बी पॉसिबल, लेकिन जिसको टीका लग गया उसको बीमारी नहीं होगा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का यहाँ पे फिट कर रहा है। Here prevention is far better than cure। इसीलिए बोला जाता है कि बचाव जो है इलाज से कई गुना अच्छा है। अगर हम लोग इलाज कराए तो उससे ज्यादा अच्छा है कि हम लोग उसको क्या करें? बचाव करें। आगे देखते हैं, in the same way it is far better to prevent the outbreak of cholera than to overcome it after it has broken out। कहने का मतलब कि जब ये कॉलरा होता है, कॉलरा जब फैलता है तो इससे बचाव करना सही है ना, कि उसमें कूद पड़ना सही है। अभी हम लोग देखिए, व्हाई वी टेक अ एग्जांपल या इन एक्सपेंशन ऑफ दिस टाइप ऑफ टॉपिक, बिकॉज अभी कोरोना टाइम है, और कोरोना टाइम में ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए पूछ सकता है। क्यों? बिकॉज वी नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोरोना में मास्क लगा के चलना जरूरी है, कोरोना में एक गज दो गज दूरी बहुत जरूरी। ठीक है ना, ऐसे करके ये सारे क्या है? ये सारे गाइडलाइन है जो आप लोग को ये समझाते हैं कि कोरोना से बचाव कीजिए। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग को कोरोना पकड़ सकता है, फिर क्या करना पड़ेगा? उसका इलाज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इलाज से बढ़िया है ना, इलाज के दौरान बाबू मृत्यु भी हो सकती है, ऐसे करके बहुत लोगों का, लेकिन ये थोड़ा सा उम्रदराज लोगों के, लेकिन ये नहीं कि हम लोग को नहीं पकड़ सकता है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नौजवान को भी पकड़ा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देखें, नाउ This saying can be applied to other things also। ये जो बात है ये कुछ और बातों पे अप्लाई किया जा सकता है। कैसे? It is always better to avoid forming a bad habit। कहने का मतलब कि हमेशा ये अच्छा होता है कि हम लोग बुरी आदतों से दूर रहें। ठीक है ना, अवॉइड करें। अवॉइड का मतलब होता है दूर रहना, बुरी आदतों से दूर रहना। देन टू क्योर इट, उसका इलाज से बढ़िया। यहाँ पे एक नाम दिया गया वाइन का। वाइन बताएगा बाबू शराब। बाबू शराब पहले बहुत बुरा लगता है, लेकिन दोस्त यार में मिलके हम लोग पी लेते हैं ना, और मिलके पी लेते हैं, खूब उल्टी करते हैं शुरुआत में। अब फिर उसके बाद क्या हुआ ना, उस दिन के बाद 2-3 दिन फिर उसका धीरे धीरे आदत लगने जाता है। व्हेन यू गेट एडिक्टेड अबाउट द वाइन, देन आपका जिंदगी हो गया खत्म, फिर उसके बाद बहुत मुश्किल होता है। तो यही चीज यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए बात कर रहा है, आफ्टर इट हैज बीन फॉर्म, हाउ मच बेटर इट इज नेवर टू टच अ ड्रॉप ऑफ वाइन देन टू फॉर्म द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग एंड गिव इट अप ओनली आफ्टर वन हैज टोटली रूइंड वनसेल्फ। कहने का मतलब कितना बेहतर होगा
कि एक बूंद शराब का हम लोग नहीं छुए। कहा जाता है ना कि शुरुआत में थोड़ा सा सही लत लगता है, शुरुआत में कोई टंकी नहीं पीता है, लिटर पी गया मैं लिटिल करके। एगो गाना आया था बाबू, नहीं आप पता नहीं, बहुत अच्छा गाना था, लिटर पी गया मैं लिटिल करके। तो लिटिल ने थोड़ा करके लिटर पी गया था। लिटर पीने का उसका होगा तब कैपेसिटी, लेकिन लिटिल से ही लिटर का आदत लगता है और उसके बाद सब चीज खत्म। यही यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर एक बूंद भी वाइन हम लोग पीते हैं ना, एक बूंद भी वाइन, तो वो धीरे धीरे एक बूंद वो लीटर में बदलने में देर नहीं लगता है। That's why this topic said to us prevention is better than cure। बाबू कीप इन योर माइंड ऑलवेज, ये टॉपिक को देख लीजिएगा, अगर आपके दिमाग में भी रहेगा आप ट्रांसलेट करके एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का टॉपिक, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बाबू क्या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, बेईमानी सबसे बेकार। बाबू बेईमान अपनी कभी आगे बढ़ता है क्या? बाबू बढ़ेगा, कुछ समय के लिए बढ़ेगा, लेकिन आगे जाके उसका गिराव होना जरूरी है। बाबू सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी एक है विकास दुबे ना, यूपी का। कुछ दिन पहले बाबू कांड में देख रहे हैं ना, उसको इनकाउंटर कर दिया गया। बाबू करोड़ों रुपया 200 करोड़ से ज्यादा का धन अर्जित किया था, किस कामों से? गलत कामों से। लेकिन मरने के बाद उसका 200 करोड़ रुपया सारा चला गया। तो ऐसा काम कौन काम का कि कम समय में हम लोग पैसा कमाए और वो खत्म हो जाए। तो ईमानदारी से आज कमाने वाला किसी भी भारत के नागरिक को ले लीजिए, तो ईमानदारी से कमा रहा है, चैन का नींद सो रहा है, सुख का नींद सो रहा है। जो गलत कर रहा है वो गलत, वो बेचैनी में होगा, कब कोई आके मार दे, कब कोई आके कुछ कर दे, कब जेल में धरा जाए। तो ये बेचैनी है बाबू, समझ में आया? इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं क्या समझाना चाहता है। We should always be honest in our dealing with other people because honesty is the surest way to success in life। हमें हमेशा कोई भी बात को या किसी भी व्यवसाय से, किसी भी चीज से जुड़े हुए बातों को अगर करना चाहिए तो ईमानदारी से करना चाहिए। चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो किसी रिश्तेदारी हो, चाहे वो कोई भी ओहदा क्यों ना हो, हमें वहां पर ईमानदारी बरतना बहुत जरूरी है। अब ये जरूरी है क्यों? क्योंकि यही ईमानदारी जो होता है हम लोग को लाइफ में सक्सेस दिलाता है, यानी हम लोग सफल इंसान बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इन टेकिंग अप अ डिसऑनेस्ट कोर्स। अगर हम लोग कोई घटिया काम करते हैं जैसे बेईमानी वाला, ठीक है, वी मे सक्सीड फॉर द टाइम बीइंग, शायद हो सके हम लोग सफल भी हो जाए कुछ समय के लिए, बट वी शॉल बी फाउंड आउट एट लास्ट। लेकिन हम लोग अंत में अकेला ही पाएंगे। क्या पाएंगे? अंत में अकेला ही पाएंगे, यानी गलत काम करेंगे तो अंत में अकेला ही पाएंगे। A dishonest man may build a great fortune through dishonest and trickery। एक जो बेईमान आदमी होता है, भले ही वो बहुत बड़ा धन जायदाद कमा ले कुछ समय में अपने ट्रिक से, अपने होशियारी से, ठीक है ना, गलत काम करके, बट ही विल नेवर बी हैप्पी। लेकिन वो कभी भी खुश नहीं होगा। He will lose all in the long run। वो हमेशा आगे आने वाले समय में कभी ना कभी वो जरूर क्या करेगा, कुछ अपने सारे संपत्ति को खो देगा। क्या कर देगा? सारी संपत्ति को, या बहुत ऐसे चीजों को खो सकता है जो वो कभी सोचा नहीं होगा। I will got it ill spent, यानी वो हमेशा अपने बुरे कामों में फंस जाएगा, बुरे खर्चों में फंस जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि जो सच लोग होते हैं उनको भगवान भी साथ देते हैं। बाबू बहुत दुनिया में गरीब है, बीमार होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, बहुत दुनिया में अमीर है, बीमार होते हैं ठीक नहीं होते हैं। कारण क्या है भाई? यही कारण है। ठीक है, एक बहुत अच्छी कहावत है कि बाबू एक मछली जो है ना, एक मछुआरा ने एक मछली को पकड़ा, वो मछली आया, अब मछुआरा से एक ताकतवर आदमी उस मछली को छीन के लेके चला गया। मछली छीनने के दौरान बाबू, मछली छीनने के दौरान पता है क्या हुआ? वो मछली उसको हाथ में काट लिया। यहाँ पे क्या कर लिया? हाथ में काट लिया। अब बाबू जब हाथ में काटा वो मछली, और वो मछली काटने के बाद धीरे धीरे वो फुसरी से भोगंदर बन गया, मतलब धीरे धीरे बढ़ने लगा, यानी वो फुसरी से धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो पहले डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर दवाई दिया, ठीक नहीं हुआ, अरे फिर बढ़ने लगा, फिर डॉक्टर दवाई दिया, ठीक नहीं हुआ, बाबू उंगली काटना पड़ा। क्या काटना पड़ा? उंगली काटना पड़ा सर। फिर उंगली के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते चला गया, उसको ये पंजा कटवाना पड़ा, पंजा के बाद उसको हाथ कटवाना पड़ा। वो दिन रात सोचते रहा कि अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो फिर डॉक्टर बोला कि अरे बेटा तुम ऐसा क्या कर दिए कि मैंने सारा इलाज तुम्हारे ऊपर कर दिया, लेकिन तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो रहा है। कितने अच्छे अच्छे लोग आए जिसका तुरंत से बड़ा बीमारी था, जिसका मैंने इलाज कर दिया, लेकिन तुम्हारे इलाज नहीं। तुमने जरूर कुछ गलत किया है, ऊपर वाला सब देख रहा है। जहां गलत किया है सोचो तुमने क्या गलत किया, उससे जाओ माफी मांगो, उससे माफी मांगो कि तुमने क्या किया। क्योंकि देखो कोई अगर कमजोर इंसान है, तुम उस वक्त ताकतवर हो, तुम जीत जाओगे, लेकिन सबसे बड़ा ताकतवर ऊपर वाला है जो देखता है। तो बाबू क्या हुआ क्या कि वो समझा, अच्छा मछली ने उस दिन काटा था, तुरंत गया मछुआरा के पास, भागा पूरा हाथ पैर जोड़ा। क्या जोड़ा? कि माफ कर दीजिए हमसे गलती हो गया,
दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर हम नहीं, भगवान है। नहीं सर, उससे फिर पूछता है उसके बाद क्या हुआ कि उसका धीरे धीरे हाथ सही हो गया। तो ये हम लोग को ये सीख देती है कि कभी भी गलत का पूरा हाथ सही नहीं, यानी वो हाथ जहाँ तक कटा हुआ था, एक ऐसा नौबत है कि उसको मरने का नौबत नहीं आया। जैसे डॉक्टर ने कहा कि आपको आगे जाके हो सके तो इसकी वजह से मृत्यु भी हो सकता है। देखिए बाबू, शुगर का पेशेंट, थोड़ा सा एक दाना उना होता है, नोच दिया, पूरा पैर दिक्कत में आ जाता है, आता है ना। इसी तरीके से तो वो उस समय में हाथ पैर जोड़ा, भगवान ने देखे कि नहीं, इसको गलती का एहसास हुआ, पछतावा। बाबू, समय रहते अगर हम लोग पछतावा या प्रायश्चित कर ले तो वो पछतावा फिर आगे जाके आपके पुण्य में बदल जाता है। ऐसा भी कहना, ऐसा भी कहानी और ऐसा भी सीख है। तो कभी भी गलती कीजिए तो उसे एक्सेप्ट कीजिए कि मैंने ये गलती किया है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे सीख मिली। आगे आते हैं, he will lose all in the long run, वो हमेशा सब कुछ खो देता है। On the other hand, अगर दूसरे रूप में देखे, an honest man will enjoy the fruits of labor, और जो एक ईमानदार आदमी होता है ना, वो हमेशा क्या करता है, अपने मेहनत के कमाई को, अपने मेहनत के फल को पूरा एंजॉय करता है, खूब मस्ती से। 10 रुपए कमाया वो 5 रुपए खाया, लेकिन पेट भर के खाया, एकदम पेट भर के सोया। यही चीज है। Though he may not be able to make a fortune, he will be happy and peaceful in having a clear conscience. शायद वो अपने भाग्य को नहीं बना सके, लेकिन ईमानदारी तो कर रहा है, ईमानदारी से तो जी रहा है। और यही बात आगे जाके प्रमाणित है कि जो इंसान ईमानदार हो, जो 2 रुपया भी कमाता हो और अपने मेहनत का खाता हो, वो इंसान हमेशा सुखी होता है। That's why ये टॉपिक tells to us, हम लोग से कर, honesty is the best policy, यानी ईमानदारी एक अच्छी नीति है। कब अगले क्लास में हम लोग लेंगे? बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। बाय सर।